सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के जरिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, घर उसको लाएंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूजन या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी दी ऑल न्यू किया सेल्टोस फेसलिफ्ट का। बारिश का दिन था, गाड़ी बहुत दूर से आई है, इसलिए थोड़ी सी गंदी हो गई है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं आशीष दुहन जी का। आशीष जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सही, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। समय देने के लिए धन्यवाद और नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको बधाई हो और बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। हाँ जी। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए सर। मेरा नाम आशीष दुहन है और मैं पानीपट्टी DI सिटी का निवासी हूँ। हाँ जी। और लिबर्टी इंडिया हमारी कंपनी है, जिसमें मैं जॉब करता हूँ एज ए परचेजिंग मैनेजर। ओके हाँ जी सर, आपसे पहला क्वेश्चन तो यही है, आप तो परचेजिंग मैनेजर हो, बहुत चीजें सोच समझ के परचेज करते होगे, तभी इतने बड़े हेड हो जी। तो किया सेल्टोस को क्यों परचेज किया? क्रेटा ले सकते थे, होंडा एलिवेट, ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाईराइडर एंड मल्टीपल ऑप्शन। किया सेल्टोस फेसलिफ्ट व्हाई? पारस जी, मेरे पास इससे पहले i20 थी डीजल, ठीक है, जो कि मैंने 10 साल चलाई पूरे। लेकिन 10 साल के बाद आप डीजल गाड़ी चला नहीं सकते, तो ऑब्वियसली बात चेंज करनी थी। और चेंज करें तो हैचबैक से थोड़ा मिड साइज SUV की तरफ जाने चाह रहे थे। तो उसके अंदर जैसे कि आपने नाम लिए गाड़ियों की जो वॉच लिस्ट में होती हैं सबकी, एलिवेट थी, क्रेटा थी। मेनली तो क्रेटा थी, क्योंकि क्रेटा लोग कहते हैं मार्केट किंग है। बिल्कुल सर। तो क्रेटा थी, एलिवेट थी, हाईराइडर थी। तो लेकिन टाटा और मारुति की तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा था। ओके। तो एक इसलिए वो चली गई। नहीं तो हाइप बहुत ज्यादा थी सियरा की भी, हम देख के भी आए गाड़ी। ठीक है सर। तो लेकिन टाटा और उसको हमने एक साइड किया, मारुति को। ठीक है। फिर जो चीजें बची उसमें रह गई हुंडई की क्रेटा और सेल्टोस। हाँ जी। तो क्रेटा का पहला चॉइस था कि क्रेटा ही लेंगे, लेकिन क्रेटा का सर अभी प्लेटफॉर्म वो भी K3 पे आने वाली है। हाँ जी। आज हम ले लेते हैं तो 8 महीने बाद जनरेशन चेंज हो जाएगी, फिर हमें वो ऑड फील होगी। सही कह रहे हो सर आप। तो इसी कारण से फिर हमने सेल्टोस ही बची, और इंजन दोनों का सेम है, रिलायबल इंजन है, पुराना इंजन चला हुआ है। हाँ। सर ये रीजन था मेरा इस गाड़ी पे जाने का। मैं मान गया आप परचेजिंग मैनेजर हो, मतलब जो आपने एक ही लाइन में और एक ही बात में सारी बातें बता दी ना, दैट वाज वेरी ऑथेंटिक। तो आपने एग्जैक्टली इसका वेरिएंट कौन सा लिया है सर? ये सर HTE ऑप्शनल है। HTE ऑप्शनल लिया आपने? हाँ जी। विच इज काइंड ऑफ सेकंड बेस मॉडल। HTE इसका बेस वेरिएंट था, ठीक है। लेकिन सर उसके अंदर मैनुअल आता था, इसके अंदर ऑटोमेटिक दे रखा है। ऑटोमेटिक का बेस मॉडल आप किसको कह सकते हैं। ओके सर, की प्रीफरेंस थी ऑटोमेटिक कार लेना, मैनुअल नहीं लेना चाहते थे, और इसलिए HTE ऑप्शनल पे गए। बस आप जैसे विद्वान लोगों से सलाह करी। हाँ जी। तो कहने लगे भाई अगले आप 10 साल के लिए, 8 साल के लिए गाड़ी लेते हो तो थोड़ा ऐसा लो जो आगे अपडेटेड लगे और ना लगे कुछ नई चीज हो। और वैसे भी जब आने वाला कल्चर EV गाड़ियों का है, EV गाड़ियों में तो गियर्स ही नहीं है। गियर्स नहीं है, तो आप क्यों डिस्कम्फर्ट में जीतते हो? हाँ जी। तो इसलिए आप भी अपना ऑटोमेटिक बेस मॉडल से ऑटोमेटिक मिल रहा था, तो फिर हमारा वो मैच भी कर गया। ऑटोमेटिक का एक और फायदा होता है कि आपका, आपकी पार्टनर, आपके बच्चे या आपके घर में कोई बड़ा इंसान है वो चला सकता है। जी जी, मेरी बेटी 18+ की हो गई है, तो उसको गाड़ी चलाने, उसको मैं भी चला के देखूं, सीखूं, लाइसेंस वगैरह बनने। तो गियर वगैरह में वो उलझ जाते हैं बच्चे सीखने के। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें था इजी रहेगा उनको सीखना। हाँ जी। तो इस वेरिएंट में HTE ऑप्शनल में सर आपको मिला क्या क्या है जनरली? सर इसके अंदर बेस मॉडल में काफी सारी चीजें जो आम यूज की होती हैं, हाँ जी, उसके अंदर सारी हैं। सारी क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स हैं इसके ऊपर है। मैं लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं। ऐसी 2 चाबियां मिलती हैं, इसमें आपको जो नई स्क्रीन आई है वो मिलती है, डिजिटल क्रूज कंट्रोल मिलता है, हाइट एडजस्टमेंट है सर इसमें जी, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, सेमी लेदरेट सीट्स मिलती हैं जी, ORVM एडजस्ट रिट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, रूफ रिल्स मिलती है, और यहाँ पे आपको रियर में ना कनेक्टिंग टेल लाइट स्टार्ट हो जाती है इस वेरिएंट से जी, है ना। इससे HT में आपको कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं मिलेगी, और इसी का इंप्रेशन है जी जी, जो इंप्रेशन है इसी लाइट का है। हाँ, वो बेस वेरिएंट में वो नहीं मिलती। और अदर देन दैट अगर आप काउंट करोगे तो इस वेरिएंट में आपको स्टाइल्ड रिम्स मिलते हैं। ये एलॉय व्हील भी नहीं है, ये स्टील व्हील भी नहीं है, ये स्टाइल्ड रिम्स है।
और चारों इसमें डिस्क ब्रेक है, चारों डिस्क में। ब्रेक है और 60-40 सीट भी मिल जाती है हमें। 60, हाँ पीछे से इस कार में सबसे बड़ा चेंज है, बेस वेरिएंट में बेंच सीट मिलती है, इसमें आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है, तीनों हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल मिलते हैं और 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है। आप अपने सारे फीचर जो जो आपको इस गाड़ी में मिले उससे सेटिस्फाई हो? बिल्कुल। हम आपको लगता हो ये मिसिंग हो गया, ये जरूर दे देते? सिर्फ है कि जो ये बाहर के ओरा है ना, हाँ। ये फोल्ड नहीं होते, ये हाथ से करने पड़ते हैं। एक सिर्फ ये मुझे थोड़ी सी वो लगी है, मिसिंग, बाकी कुछ इसके अंदर ऐसा नहीं है जो इस रेंज के अंदर आना चाहिए था। सब चीजें हैं सर के मतलब हिसाब से। सर ने एक ऑथेंटिक सी बात कही कि सिर्फ एक ये बेसिक चीज मिसिंग है, रियर पार्किंग कैमरा भी दे रही है, बिल्कुल दे रही है, सब कुछ दे रही है। पार्शल ट्रे शायद एक्सेसरी का पार्ट लगवाना पड़ता है। ओपन कर दूं सर आपका बूट? बिल्कुल, चाबी से अनलॉक हो जाता है इसका ये बूट। ये मैंने अनलॉक किया, इसको होल्ड करूंगा तो ये अनलॉक हो गया। अब यहाँ से मैं इसको खोल लूंगा तो यहाँ पे आप देख लो, पार्सल ट्रे को छोड़ के स्पेस टू मच है सर, स्पेस बहुत बढ़िया है सर, है ना इस बार। और स्पेयर टायर मिल रहा है, स्पेयर टायर का साइज भी आई गेस सेम ही है, सेम ही है, सेम है। अनदर गुड। हाँ जी, तो हर एक कंपनी का एक डाउन साइज होता है। हाँ, इसका सेम ही है, सेम है। ये बूट स्पेस से मैं सेटिस्फाई हूं। अच्छा वैसे ये बताओ, आपने एलीट i20 चलाई है ना? जी जी। और इतने साल मेंटेन भी करी है? 15 से 25 तक चलाई है। 15 से 25 तक चलाई है। उसमें कभी आपको कोई दिक्कत कमी मिली? नहीं सर, उस जैसी गाड़ी आज भी अगर मैं छोटी लेनी होती तो वही लेता। हाँ जी। i20 गाड़ी मैंने 10 साल चलाई, जो कि डीजल की गाड़ी। हाँ सर, मुझे एक कितने किलोमीटर चला दी थी आपने? सर 2,04,000 किलोमीटर चलाई मैंने। 2,40,000? 4,000। 2,04,000 चला दी, बड़ा सही है सर। ये सब सभी को बता दूं, सर ने ये भी डीजल लिया है और डीजल में ऑटोमेटिक। अब पेट्रोल वाले मत भाग जाना, माइलेज इसी वीडियो में हम बता देंगे। सर आपको पता है ना डीजल जाने वाला है? हाँ जी, जाने वाला है, लेकिन सर इतनी जल्दी भी नहीं जाने वाला। 10 साल मेरे तो पूरे निकाल जाएगा। 10 साल सर के निकल जाएगा। पहले आपको पता है कि वो यूरिया नहीं डलता था, अब यूरिया डलता है। तो एक और चीज होती है जो प्रीवियस सेल्टोस ओनर है सबको पता होगा कि 60-70 हज़ार किलोमीटर के बाद कईयों का वो डीपीएफ इशू हो जाता है, वो जाम हो जाता है, फंस जाता है, ऐसा वैसा है। इसमें उस चीज को लेके इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन जिन्होंने इस चीज को आज तक फेस किया वो बता दें। हाँ जी सर, अब ये बताओ, ये डीजल इंजन है, ऑटोमेटिक है, टॉर्क कन्वर्टर है, 6 स्पीड है जी। पहले तो ये बताओ इसकी रिफाइनमेंट कैसी लगी? रिफाइनमेंट बहुत बढ़िया है। आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगी दूसरा आदमी कोई बाहर खड़ा है कि गाड़ी पेट्रोल स्टार्ट हो रही है कि डीजल स्टार्ट हो रही है। मतलब ऐसा है प्रैक्टिकली है। और स्मूथ स्टीयरिंग में वाइब्रेशन, डीजल इंजन की वजह से अंदर कोई शोर शराबा कुछ आता है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत साइलेंट है गाड़ी, बहुत साइलेंट। इंसुलेशन का काम इन्होंने अच्छा किया हुआ है इस बार, एनवीएच लेवल पे और इंसुलेशन पे अच्छा काम किया है। और अच्छी बात यह है सर को यहाँ पे ऑटो होल्ड इलेक्ट्रिक पार्किंग का ऑप्शन मिला है। ऑटो होल्ड है और इलेक्ट्रिक पार्किंग है इस बार, इसमें वो वाला सीन नहीं है। मतलब सही कह रहे हो सर आप, मतलब कैबिन के अंदर तो कोई इशू है ही नहीं, कैबिन के अंदर इशू है नहीं, बाहर थोड़ा वो होता है और वो आना भी चाहिए। डीजल गाड़ी का पता चलता है, डीजल इंजन है। हाँ, ये आने वाले फ्यूचर में जो भी लोग हैं वो उसको मिस करने वाले हैं। हाँ जी। तो इंजन को लेके आपको आपने अब देखिए सर, इतने साल से मार्केट में सेम इंजन है ये। हाँ, सेम इंजन एग्जिस्ट करता ही है। हाँ जी, क्रेटा में है आ रहा है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम नया एक्सपेरिमेंट सीरा की तरह कर रहे हो कि नया एक इंजन है, कैसा निकलेगा, कैसा बिहेव करेगा। आपने माइलेज क्या निकाली इस गाड़ी से अब तक? सर, लोकल के अंदर माइलेज अभी ठीक ठाक ही आ रही है, जो कि 14.5 ही आ रही है लोकल के अंदर। 14 to 14.5 पानीपत जैसी सिटी में आ रही है। अब हाईवे, लेकिन मैं दिल्ली लेके गया हूँ तो मुझे 20 की से आधी है, आराम से 20 आप निकाल रहे हो? 20 निकाल रहा हूँ, इनफ है। और ये वाला वेरिएंट ऑन रोड कितने का है सर? ये सर 17-30 का पड़ा है मुझे। 17,30,000 का डीजल ऑटोमेटिक एसटी ऑप्शनल। मतलब ये सबसे मिनिमल कॉस्ट का ऑप्शन है आपके पास ऑटोमेटिक डीजल में। मैनुअल वाला आपको लगभग 15.5 का पड़ जाता सर। हाँ जी, अगर इसके अंदर मैं पेट्रोल लेता इसी के अंदर तो 1.5 लाख कम का पड़ जाता, 16 का पड़ जाता। 1.5 लाख कम का पड़ता पेट्रोल ऑटोमेटिक। हाँ जी, और वो पड़ता है। ठीक है। टायर्स को लेके सर 16 इंच के मिल रहे हैं। टायर्स को लेके कोई सर टायर अगर 17 के होते तो अच्छा रहता, ठीक है, लेकिन 16 के भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये वो लग रही है कि उन्होंने हाइट थोड़ा कम कर दी है। हाँ, तो हाइट कम करने के बाद अगर टायर साइज ठीक है 18 इंची टॉप मॉडल्स में दे रहे हैं तो, लेकिन फिर वही फिर इशू होता है कि आप ऊपर है, फिर बॉडी रोल वगैरह का, बॉडी रोल कम करने के लिए हाइट कम करी है। सही बात है। आप टायर से फिर उसको ऊपर उठा दोगे। अब बॉडी रोल है सर? नहीं, जीरो बॉडी रोल, जीरो। सस्पेंशन को लेके थोड़े स्टिफर साइड पे काउंट होते हैं, थोड़े से अभी हैं स्टिफर साइड पे, पहले से वाली से कम है। हाँ, लेकिन अभी भी थोड़े से हैं, लेकिन शायद अभी कुछ 5-7-10 हज़ार किलोमीटर चलेगी गाड़ी
तो सेटल हो होने की जाएगी, हम उम्मीद भी है मुझे। सेटल हो जाएंगे, गाड़ी भी सेटल हो जाएगी, इसमें है नहीं। अच्छा, ब्रेकिंग ऑल 4 डिस्क है, ब्रेकिंग बहुत सब अच्छी कुछ है, ब्रेकिंग बहुत बढ़िया कोई है, इशू नहीं कोई आता। इशू नहीं। एक हेडलाइट को लेके ना एक मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी एलईडी बेस्ड हेडलाइट्स अपग्रेड नहीं हो पाती हाँ जी बाहर से, जी, मतलब जी। जो मिल गई यही चलानी पड़ती है, जी। तो इसका रियल वर्ल्ड रो रिव्यू हाईवे सिटी का क्या है? सर देखो, जैसे कि हम दिल्ली वगैरह जाते हैं, यहाँ रहते हैं तो लाइटें रहती हैं रोड के ऊपर, तो इतना हाँ, पता नहीं चलता। हम्म। कल मैं सफीदों गया था रात को, रात को मैं 1 बजे वहाँ से वापस आया था, तो मुझे ठीक लगा, क्योंकि वो तो एक ऐसा रोड है जिसमें कोई लाइट नहीं है, हाँ जी, और रात को 1 बजे कोई ट्रैफिक भी नहीं होता, बिल्कुल। तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई गाड़ी चलाने में, जो कि सारा रोड टूटा हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो रोड। हाँ, तो मुझे एक खड्डा उसका एक वो विजिबल था। वो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है सर, उस पर काम ही नहीं होता, मैं उसी तरफ का हूँ। हाँ नहीं, अब तो उसका चल रहा है हाँ, उसका देखते काम। हैं हाँ क्या जी, होता है, तो बट थोड़ा अभी वो चल रहा है। उसके अलावा सर आपने मुझे इस ग्राउंड क्लियरेंस से कोई इशू नहीं, नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस से कोई सही issue नहीं। मैनेजेबल हो जाती हाँ है? जी। ठीक है, इंटीरियर को लेके 2-4 बातें पूछूंगा। बिल्कुल इतने आपकी जो वाइफ है जी। वो भी कार चला लेते हैं? हाँ जी, चलाते हैं, उनके लिए ऑटोमेटिकली है कि उन्हीं के आराम से लिए? चला पाए। उनसे भी एक क्विक रिव्यू ले ले साथ साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल। मैम को इनवाइट करते हैं हम। नमस्कार मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक है? सर के साथ आप लाइव शेयर कर रहे हो, माइक भी शेयर करना पड़ेगा आप दोनों को। तो मैम के बारे में मैं बता दूं कि मैम भी इस कार को ड्राइव करते हैं। मैम, वीडियो से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। मैं मोनिका दुहन, और मैं पीजीटी कॉमर्स के रूप में काम कर रही हूँ। तो मॉडल संस्कृति स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल। आप ये बताओ, जब ये कार आपने फर्स्ट इम्प्रेशन आपका क्या था? आपकी चॉइस रही है या सर ने अपनी मनमानी करके गाड़ी ले ली? नहीं नहीं, मेन मेरी ही रही है। अच्छा, आपकी रही है जी। आपको क्या अच्छा लगा था इस कार में? बोलो। मैं जब गाड़ी के अंदर बैठी तो मुझे एक अलग ही फीलिंग आई। अच्छा, क्योंकि जैसा कि सर ने भी बताया हाँ, कि हमने क्रेटा का, सियरा का, हर एक का मतलब डेमो लेकर देखा, तो जो फीलिंग इसके अंदर बैठकर आई वो कहीं नहीं आई। ठीक है, आप जब इसको ड्राइव करते हो, एक तो इसमें हाइट एडजस्टमेंट सीट है, उसकी वजह से और हेल्पफुल हो जाता है कार की विजिबिलिटी। जी जी। प्लस आपको मैन्यूवर करने में सिटी में, हाईवे पे कैसी लगी? आपको चलाने में डिस्कम्फर्ट नहीं, या बिल्कुल मुश्किलें नहीं, नहीं लगी ना? बिल्कुल नहीं। मैं एक्चुअली स्कूल में भी लेकर जाती हूँ, कई बार लेकर गई हूँ गाड़ी ठीक को, है। तो मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कि भी कोई दिक्कत आई है। जैसे i20 चलाती थी तो हाँ। छोटी गाड़ी थी पहले वो, हाँ जी। अब ये क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो एक बार तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जब चलाया इसको तो कोई दिक्कत नहीं आई। जब चलाया तो दिक्कत नहीं एक मतलब फीलिंग भी बहुत बढ़िया आई इसमें। आई? वाइब है। जी। इंटीरियर की अगर बात करें, इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है या फिर इसका ऑल ओवर है इंटीरियर में जी, जो जी। भी चीजें हैं, जी। इसमें आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा? एक तो जो इसका ये जो स्क्रीन है ना, मतलब जहाँ पर सारी ये इन्फो में हम चेक कर सकते हाँ जी, हैं, मैम। ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी। ठीक है। और इसका जो स्पेस है ना वो काफी, मतलब क्रेटा में जब हम बैठे तो काफी कंजेस्टेड सा लगा हमें। ठीक है। तो इसका जो ये जो स्पेशियस चीज है ना, ये मुझे बहुत बढ़िया लगी है। हाँ, और साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया है इसका। साउंड सिस्टम तो मतलब इसकी जो फीचर्स हैं, जो i20 के कंपैरिजन में यदि मैं देखती हूँ तो काफी बढ़िया सर है। इसमें TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग बिल्कुल है, सिस्टम भी बिल्कुल है, क्रूज कंट्रोल भी है, सारी चीज है, सारी चीजें हैं। सारी चीजें सर। ठीक है। एसी की फीडबैक अभी तक आपको कुछ मिली? गर्मियां तो स्टार्ट हो गई है। आती से एसी ठीक है, अभी तो इतनी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं आई है, लेकिन एसी गुड। एसी आप ये नहीं कह सकते कि कोई कमी है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे यार आपको मोस्टली चीज़ें मिल रही है, आर्मरेस्ट भी मिल रहा है। सर एक सिटिंग एंड कंफर्ट अगर बात करें, क्या 5 लोग इसमें कंफर्टेबली बैठ पा रहे हैं मैम? हाँ जी, 5 लोग इजीली बैठ पा रहे 5 लोग पीछे बैठते हैं, उनको इशू तो नहीं आता? नहीं, कोई problem हम तीनों ही बैठ के देखें इंस्टेंटली, है ना? हैं। यस। आप बैठिए सर। मैम आप, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब देखते हैं कि 5 लोग इसमें कैसे बैठ पाते हैं और कंफर्टेबली बैठ पाते हैं या नहीं। आइए सर। और सर लाइफ सही चल रही है? हाँ जी, एकदम बढ़िया पारस जी। हाँ जी, हाँ जी। सर सच में बैठ पा रहे हैं और सही से बैठ पा मेरी रहे हैं। हाइट भी 6 फीट है। मोस्टली लोग नहीं बैठ पाते, मतलब मोस्टली कार्स में नहीं बैठ पाते और बैठने के बाद भी बच रहा है। हाँ देखो, हम आराम से बैठे हैं। मुझे लगा नहीं था। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल गई कि बच्चा बड़ा कोई लड़ेगा ही नहीं अब। हाँ जी। रियर उसके एसी लिए अलग वेंट्स हैं, यहाँ पर भी है। को पैसेंजर के लिए अलग है, हाँ जी। इधर के लिए अलग है। मतलब रियर पैसेंजर्स को भी हेडरूम में भी दिक्कत नहीं है, डिक्लाइन भी है, और ये सीट्स और भी रिक्लाइन हो जाती है अगर आप करना चाहो तो। हाँ जी, अभी एक स्टेप और सकती है। ठीक है सर। बाकी मतलब देख के लग नहीं रहा आप कि ये कोई भी leg room कुछ देख भी सकते मिसिंग है। लेग रूम भी अच्छा मिल गया और 6 फुट के सर है, तो सर तो बहुत पीछे करके चलाते हैं। हाँ जी, मैंने बहुत अच्छे कर रखी है। आपने अब तक हाई स्पीड कितनी चलाई सर ये कार? अभी सर मैंने 130 135 ही चलाई, इससे ज्यादा नहीं चलाई। 130-35 पे काइंड ऑफ स्टेबल थी। स्टेबल है।
मैम ये ज्यादा स्पीड से नहीं चलाते? मैं रोकती हूँ इनको कई बार टोक नहीं, देती हूँ मैं। इस गाड़ी का एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है हाँ। वो 90-100 के बाद ही पता चलती है कि गाड़ी डीजल है और सही चल रही है। लेकिन स्पीड का पता नहीं चलता, इतनी स्पीड पर भी आप ये ठीक। फील नहीं कर पाते कि बहुत ज्यादा। अब गाड़ी 130 पे थी, speed है। मैंने टोका, इनको लगा कि 90 पे हाँ, होगी ये शायद। पता नहीं चला तो इन्होंने बताया कि स्पीड इतनी मैंने है स्पीड इसकी। देखो, ये 135 भी सही है। अच्छा, स्टीयरिंग को लेके सर कोई फीडबैक देना चाहोगे आप? सिटी पे और हाईवे पे स्टीयरिंग ने कैसा परफॉर्म किया होगा? स्टीयरिंग ठीक है सर, क्योंकि इसका जो टर्निंग रेडियस है हाँ। वो भी ठीक है, तो स्टीयरिंग भी उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि थोड़ा डी कट में आया है। ठीक है, थोड़ा ये नया लुक हमारे लिए एक्सपीरियंस है, नया लुक है। हाँ जी। सर एक ना बड़ा प्रीमियम सा क्वेश्चन था, ये किया सिरोस पे बेस्ड है जी। किया सिरोस मार्केट में आई, उसका इतना फीडबैक ही नहीं मिला जी। आपको क्या लगता है कि ये सारी उसी पे बेस्ड है? स्टीयरिंग भी वैसा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी वैसा, डिजाइन भी समहाउ आगे पीछे से वैसा ही, वो चली नहीं, तो ये एक रॉन्ग मूव हो गया होगा या सही है? नहीं, सिरोस का एक अलग, ठीक है, प्लेटफॉर्म अलग था, लेकिन उसका बॉडी लुक है और सब चीजें हैं वो उससे अलग है। हाँ, सिरोस नहीं चल पाई, लेकिन सिरोस का इसका कोई कंपेयर हम नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं कर सकते। और इसकी लुक्स को लेके आपका रैंडम ओपिनियन, ये क्वेश्चन एकदम आया आउट ऑफ नोवेयर, कि पुरानी सेल्टोस आपको ज्यादा प्यारी लगती थी देखने में या ये वाली ज्यादा प्यारी लगती है? नहीं, ये ज्यादा पहले, ये ज्यादा बढ़िया। ये ज्यादा है ना, ये फ्यूचरिस्टिक लुक है। फ्यूचरिस्टिक लुक को थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट फ्यूचरिस्टिक लुक है सर ये। मैं आपको सही से एडजस्ट कर देता हूँ। मैम लुक्स की प्रेफरेंस में तो आप कोई आप ज्यादा एक कहीं ना कहीं इसको सिलेक्ट करने का रीजन एक ये इसकी लुक का भी था कि ओके, इसकी जो लुक पीछे थी ना, जो हाँ वो ज्यादा पसंद आई थी। वो ज्यादा पसंद आई थी। ठीक है, लुक है ना, हमने i20 ली थी तब उसका भी स्टार्टिंग में जब ली हाँ थी, तब उसका तो लाइट उसकी जो अलग लाइट हुआ था। LED, हाँ तो उसको भी सिलेक्ट करने का रीजन वही था, कहीं ना कहीं लुक काफी बढ़िया थी उसकी भी। हाँ जी। और इसका भी मतलब यदि पुरानी मुझे सिलेक्ट करनी होती तो मैं शायद सिलेक्ट ना करती। ठीक है, ये मेरा रीजन ये था। अब मैंने सर और मैम से मैं फाइनल बात करने वाला हूँ, लेकिन वो जाने से पहले जाओ वीडियो को लाइक करो, कुछ भी अच्छा लगा वीडियो में वो कमेंट करो, हाइप का ऑप्शन है, करना चाहो कर दो, ताकि हम आपके लिए और ऐसा कंटेंट लाते रहें। सर आ जाइए, सर आप आगे आ जाइए मैम। तो सर इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब तो मुझे आपसे एक फाइनल बात पूछनी है जी कि किया सेल्टोस फेसलिफ्ट को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है इस पे लगाएं या रहने दें? सर दुखी होने का कोई रीजन अब तो मुझे लगा नहीं है। हाँ, थोड़ा माइलेज ये है कि थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर और अभी शायद बढ़ जाए या बढ़ सकती है। हाँ जी। लोकल में खासकर, अगर लोकल में गाड़ी 17-18 तक दे देती है और हाईवे पे 20-21 दे देती है तो आई कैन सेटिस्फाई दिस। ठीक है सर, क्योंकि 1500 सीसी में थोड़ा बड़ी गाड़ी बड़ा किया है गाड़ी को, तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। 1500 सीसी में इससे अच्छी आप परफॉर्मेंस क्या मांग सकते हैं? सही बात है। और सर सेफ्टी को लेके इम्प्रूव हो गई है? सेफ्टी देखो सर, जब K3 प्लेटफॉर्म है तो सबसे सेफ प्लेटफॉर्म बताया गया है वो, तो ऑब्वियसली बात है इसका वैसे शायद इसका टेस्टिंग नहीं आया है, सेफ्टी टेस्टिंग, लेकिन K3 प्लेटफॉर्म पे बेस है तो लोग ये सोचते हैं कि सेफ ही रहेगी। सेफ ही रहेगी। और मैम एज जो आपको देख के जो भी फीमेल हैं जो नई गाड़ियां सीख रही हैं, हाउसवाइफ्स हैं जी। जिन्होंने रिसेंटली अब सीखा है, जी, वो प्रीफरेंस रखती हैं ऑटोमेटिक ये लेने की, तो उनके लिए सही है या नहीं है, या कोई और बेस्ट हो तो वो भी बहुत बता दो। बढ़िया है। देखिए अगर इस बजट में आपको जाना है तो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है, तो ये जरूर उनको सिलेक्ट करनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगी। क्योंकि मैं स्कूल में लेकर जाती हूँ तो सबने इसको मतलब प्रेफर हाँ, किया और है। पानी में पीक ट्रैफिक है, जी मतलब दिल्ली लेवल का ट्रैफिक होता है, जी, फिर जी। भी आप इजीली मैनेज कर हाँ, पाते हो। कोई दिक्कत नहीं आई बिल्कुल। एक बार मुझे लगा था कि पर शायद मैं ना मैनेज कर पाऊँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मेरा एक छोटा सा ये ऐड ऑन है कि गाड़ी अनडाउटली बहुत अच्छी है, लुक्स एक पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, डे बाय डे डाइजेस्ट हो रही है, अच्छी भी लग रही है। मुझे तो वरना भी बहुत अच्छी लगती है, जबकि वरना इतनी चल नहीं रही, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है उसकी लुक्स। तो सर भी सेटिस्फाई हैं। आप बताएं कि आपका इस कार को लेके क्या रिव्यू या क्या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका सर समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में यही मैसेज है, ऑटोमेटिक कार की प्रेफरेंस रखें ताकि सभी रिलैक्स रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मैं पारस गाबा आपको अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। और आप भी अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट या मेल या इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, हम आपके साथ भी वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू सर। थैंक यू।